हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एस.बी. जायसवाल आप सभी का अभियान आईएएस के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो एसएससी में भी आते हैं, पुलिस के एग्ज़ाम में भी आते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम में भी आते हैं। कैसे इसको बनाना चाहिए, इसमें क्वेश्चन जो होगा आपने मैथ्स में पढ़ा होगा सिंप्लीफिकेशन टॉपिक, तो वहाँ पर जो इक्वेशन वाली साइन होती है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो उस टाइप के इसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें आपको ये कोड बना करके भी देगा, इंटरचेंज करने वाला भी देता है और फिल करने वाला साइन भी देता है। तो उसमें हमें यही बताना होता है कि इसके जगह पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बॉडमास रूल लगा करके सॉल्व करेंगे। तो बॉडमास रूल होता क्या है, यहाँ पर आपको पहले बी का काम करना है, तो ओ का, फिर डी का, फिर एम का। तो बी का मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं, तो 4 टाइप के होते हैं। एक हो गया बड़ी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, ठीक है, फिर स्मॉल ब्रैकेट और लाइन ब्रैकेट, ठीक है, बार ब्रैकेट जो नंबर्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। और ओ का मतलब क्या हुआ, ऑफ। डी का मतलब हो गया डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन प्लस, और S फॉर हो गया माइनस सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हमें ये पहले अगर ब्रैकेट दिया रहेगा तो ब्रैकेट का काम करेंगे, तब ऑफ का, तब डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, एडिशन का, ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे मान लिया अगर कोई वैल्यू है 4 ऑफ 4 डिवाइड 4 इंटू 4, ठीक है। अब मैं इसका पूछूं कि इसका आंसर क्या आएगा, तो आप देख रहे हैं पहले ऑफ लिखा है, यहाँ भी ऑफ है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है। तो पहले ऑफ का काम होगा, फिर डिवाइड का होगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई का काम होगा। तो अब आप ऑफ का काम करोगे तो ये 4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ ऑफ लिखा होता है, और मल्टीप्लाई में सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो ऑफ में आपको यहाँ पर हिंदी में का भी बोलते हैं इसको। तो हमें इसे सॉल्व करनी है, कितना आएगा 16, पहले लिख दिया। इसको सॉल्व करने के बाद फिर 4 हुए, फिर इंटू 4। अब अगर आप यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 डिवाइड 16 हो जाएगा, 1 आएगा आंसर। लेकिन आपको पहले मल्टीप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि इसमें पहले डिवाइड होता है तब मल्टीप्लाई होता है। तो आपको इसमें डिवाइड करनी है, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर मल्टीप्लाई 4 करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो 4 इंटू 4 यानी 16 आंसर आएंगे, ठीक है। ये 16 है, तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे ना 4 से, तो मैं इसे कट भी करके लिख सकता हूँ, और जो वैल्यू आएगा 4 इंटू 4 हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में मैंने ये इसको ऐसे सॉल्व किया, अगर यहाँ पर पहले 4 ऑफ ना हो करके डिवाइड होता, ठीक है, 4 डिवाइड 4, फिर उसके बाद ऑफ 4 इंटू 4, तब वैल्यू क्या सेम आता या चेंज होता। तो आप देखिए, आपको तो पहले ऑफ का काम करनी है ना। तो ऑफ का काम करेंगे तो 4 डिवाइड, ये ऑफ का काम करेंगे तो 16, फिर इंटू 4, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, तो ये डिवाइड होगा यहाँ पर, लेकिन कैसे, तो 4 डिवाइड बाई 16 इंटू 4 होगा, ठीक है। तो इसको कट करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क है, साइन का कितना बड़ा फ़र्क पड़ गया। मैंने इसको पहले लिखा, उसको बाद में लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसके अनुसार चलना है, ठीक है। तो फिर आंसर आपके वहीं पर हो जाएंगे। यहाँ 4/16 हुआ, यहाँ 16/4 होगा, तो सॉल्व करने पर यहाँ पर ये आएंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये चीज़ आपको। अब इसमें बी का ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट के बारे में मैं बता दूँ। अगर यहाँ पर सपोज डैट यहाँ ये लाइन ब्रैकेट ऐसे दे देता, तो ये दूँ या स्मॉल ब्रैकेट दूँ, बात सेम होती है। तो इन दोनों को अगर हमने दिया तो 16 पहले ये सॉल्व करनी पड़ेगी, 16 होगा, फिर उसके बाद इधर ऑफ का काम कर लो, ठीक है। तो ये भी 16 है, फिर इधर आपने क्या 16 है, फिर आप डिवाइड करेंगे, तब जा कर के आंसर 1 आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग बिना बॉडमास रूल लगाए सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं तो आंसर रॉन्ग आने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन है, हमने दिया आपको, इसमें लिखा हुआ है ग्रेटर देन स्टैंड फॉर डिवाइड। मतलब ये हुआ कि इसमें जहाँ पर जो इक्वेशन है, इस 2 टाइप के क्वेश्चन हमने दिए हैं, वहाँ पर अगर ग्रेटर देन का साइन है तो वहाँ पर आप उसको डिवाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्ट करना है, स्टैंड फॉर मतलब वो ये हुआ कि कन्वर्ट करनी है। फिर इस टाइप के डिजाइन में इंटू, फिर लेस देन का प्लस,
फिर ये डिवाइन जो लिखा है माइनस, प्लस के जगह इक्वल, फिर इनटू का जगह लेस देन और माइनस के जगह पर ग्रेटर देन आपको रखनी है। ठीक है, इस तरह से करने के बाद फिर इसके बाद सॉल्व करना है, देखना है कि कौन से क्वेश्चन इसमें करेक्ट होंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ पर इसके सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर ये पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप जो बनाएंगे वो ऑप्शन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा इस वाले केस में। ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन करेक्ट है वो आपसे पूछा है। तो यहाँ पर जैसे देखो लेस देन है, तो लेस देन का मतलब यहाँ पर आपको क्या दिया है, तो प्लस दिया है। ठीक है, तो इसको हटा के प्लस लिखेंगे, ग्रेटर देन के जगह पर डिवाइड रखेंगे, फिर ये साइन के जगह पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो माइनस दिया है, तो आप यहाँ माइनस रखिए, और इसके जगह पर साइन जो है मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रखेंगे, और प्लस के जगह पर इक्वल लिखा है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इसको सॉल्व करके आपको 13 के इक्वल आना है। तो क्या ये पॉसिबल है कि सही होगा ऑप्शन? तो यहाँ पर सबसे पहले आप डिवाइड पे फोकस कीजिए। जैसे यहाँ पर 2 डिवाइड 3 है, तो क्या ये दोनों आपस में कटेंगे? नहीं कटेंगे, 2/3 होगा, तो ये फ्रैक्शन में आने की पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरी बात यहाँ पर देखिए 8 × 4 है, ये 32 है। अब इधर हम सॉल्व करके कैसे भी माइनस करें 13 के बराबर तो आंसर नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपके फर्स्ट ऑप्शन नहीं होंगे। इसी तरह सेकंड ऑप्शन में मैं यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह डिवाइड पर फोकस करूँ। डिवाइड पर देखिए तो 3/8 है, 3/8 हुआ। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करके ये माइनस दिया है, माइनस का मतलब यहाँ पर साइन है ग्रेटर देन, यानी सॉल्व करके आपको इधर का पार्ट का 13 से अधिक लाना है। तो आप खुद देखिए यहाँ पर डिवाइड है 8, पॉसिबल है, कटेगा नहीं। 13 से ऊपर आएगा तो कैसे आएगा, तो यहाँ पर आपका इसका मतलब हो गया माइनस ही करेंगे, यहाँ पर आप प्लस ही करेंगे, फिर भी डिवाइड करेंगे, 13 से कम ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। आंसर ये भी नहीं होगी। इसमें सिर्फ 3 ऑप्शन चेक करनी है। फर्स्ट नहीं आया, सेकंड नहीं आया, थर्ड नहीं आएगा, तो चौथा अपने आप आंसर हो जाएगा। चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए थर्ड भी चेक करते हैं। अब थर्ड में डिवाइड कहाँ पर है भाई, तो 6 और 2 के बीच है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर इसका मतलब आपके दिए हुए हैं मल्टीप्लाई। फिर इस लेस देन का मतलब क्या होगा, तो लेस देन का मतलब प्लस है। फिर इस साइन का मतलब यहाँ पर माइनस है, और इसका मतलब इक्वल है। अब आप देखिए यहाँ पर 6/2 है, तो ये 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएंगे। 3 इंटू कितना हुआ 9, 9 + 8 कितना होगा 17, और 17 में 4 माइनस करेंगे तो 13 वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन हो गए आंसर। तो ये आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर थर्ड हो गया, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया कि कैसे यहाँ पर सॉल्व करनी है। तो इस तरह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, तो आप जितना मैनुअली कैलकुलेशन करेंगे, कॉपी पेन का यूज कम करेंगे और मैनुअली दिमाग में सॉल्व करते जाइए, उतना ही टाइम आपका बचेगा। ओके, थोड़ा फास्ट इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें करेक्ट आंसर पूछा है क्या होगा, तो यहाँ पर साइन चेंज करने के बाद बॉडमास रूल लगा के सॉल्व करनी है। तो ग्रेटर देन का मतलब यहाँ पर डिवाइड है, तो आप डिवाइड रखो। फिर इसके बाद 25 है, लेस देन का है तो प्लस, फिर ये साइन का मतलब यहाँ पर क्या होगा भाई इनटू, फिर यहाँ पर ये साइन का मतलब आपका क्या गिवन है, तो माइनस, फिर इस साइन का मतलब फिर इनटू। अब आप यहाँ पर बॉडमास रूल से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो बॉडमास सॉल्व करेंगे तो ये 175/25 है, ये 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो 7 लिखो। फिर इसके बाद ये पूरा 7 आने के बाद बचा प्लस, है ना, इस ग्रुप को सॉल्व किया, इस ग्रुप को सॉल्व कीजिए, इस ग्रुप को सॉल्व कीजिए, तो 7 हो गए। फिर इसके बाद इधर 100 आएंगे, और फिर इधर 30 आएंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 30 होगा। अब ये 7 और 100 को ऐड करेंगे, तो 107 हो गया, 30 फिर सॉल्व किया 77, ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, तो सेकंड ऑप्शन होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे करना चाहिए। इस टाइप में ये कोड बना के आपको दिया रहता है, तो आपको इसे सॉल्व करके बनाना चाहिए। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं जो साइन को इंटरचेंज करने वाले होते हैं, तो इंटरचेंज करने के बाद कैसे सॉल्व करेंगे, आइए चलते हैं हम लोग कुछ सॉल्व करते हैं। देखिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या बोला गया है कि आप कौन से साइन को इंटरचेंज करेंगे, या नंबर भी कभी कभी चेंज करने के लिए दे सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर साइंस लिखा है, हो सकता है नंबर भी बोले, क्योंकि ऑप्शन में नंबर भी है, तो साइन और नंबर्स ऐसे दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज करेंगे ताकि इक्वेशन करेक्ट हो जाए, मतलब इसे सॉल्व करके हम 42 ला सकें। इसी तरह इसमें भी है कि इसे सॉल्व करके हम 7 ला सकें, तो कौन से साइन को अदला बदली कर दें,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन से बन सकता है, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन से कर लो। अगर मैं प्लस के जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर दूं तो इन दोनों को इधर इंटरचेंज करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो बॉड मास रूल लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई रखा और फिर यहाँ पर प्लस कर दिया, इनको आपस में अदला बदली करने के बाद, तो सॉल्व करके देखिए क्या ये हो सकता है। तो ये तो डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 के बाद इंटू आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा वैल्यू और फिर इंटू हो गया 3, 6 और 6 + 7 42 नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हुए, ये ऑप्शन सही बन सकता है। 6 और 7 को इंटरचेंज करो, 7 के यहाँ लाओ, 6 को इधर रखो तो ये डिवाइड होगा, 7 12 नहीं होगा, ये भी नहीं होना है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए डिवाइड और प्लस को करना है यहाँ पर, तो डिवाइड को प्लस को करेंगे तो यहाँ पर मैं अब ये इंटरचेंज करूँ, यहाँ पर डिवाइड रख दूँ और यहाँ पर प्लस रख दूँ, लेकिन सॉल्व पहले तो ब्रैकेट वाली होगी, है ना। तो सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाली, तो 12 और 6 को ऐड करेंगे 18 होगा, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आंसर हो जाएंगे। हमारा आंसर ये हो गया, ठीक है। क्या किया मैंने, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, समझा देता हूँ लिख के। ये ब्रैकेट रहेगा, फिर डिवाइड 3 × 7 है, ठीक है। अब इसके बाद इनको आप ऐड करेंगे तो ब्रैकेट गायब हो जाएंगे, फिर डिवाइड 3 × 7, अब आप पहले डिवाइड करोगे इसमें तो 6 आएगा, फिर इंटू 7 बच गया, ये 42 आंसर आ रहे हैं। ये तभी होगा जब डिवाइड और प्लस को आपस में अदला बदली कर दें, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो है आपके इसमें क्या होगा आंसर, तो क्या पहला ऑप्शन दिया है डिवाइड और माइनस को, तो मैं इधर डिवाइड रख लूँ और इधर माइनस रख लूँ तो फिर क्या ये हो पाएगा। तो देखिए यहाँ 16 - 4 हो गए तो क्या होगा वैल्यू 12, फिर इसके बाद प्लस 8 × 2 डिवाइड 10 है। तो आप यहाँ पर मैं देखिए सॉल्व करके दिखा देता हूँ क्या ये सही होगा या नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप 16 - 4 प्लस पहले डिवाइड का काम करेंगे तो 8 × 2 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। अब आप खुद देखो यहाँ पर कि ये पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। इधर 16 में से 4 गए तो 12 हो गए, लेकिन प्लस करके जो भी आएगा 12 से ऊपर वैल्यू आएगा, हमें ज़रूरत ही नहीं पूरा सॉल्व करने की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर नहीं होंगे। सेकंड ऑप्शन ट्राई करें, तो यहाँ पर डिवाइड के जगह प्लस रखनी है, फिर 4 और प्लस के जगह पर, मतलब ये दोनों इंटरचेंज करने के लिए बोल रहा है सेकंड ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएंगे और यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे, ये अपने जगह पे रहेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर 16 + 4 डिवाइड 8 × 2 - 10 आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर पहले आप 16 से ही छोड़ दीजिए, इनका डिवाइड का काम करेंगे तो 4/8 × 2 हो जाएगा, इधर -10, ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना 2 से, यहाँ वैल्यू क्या बचा 1, तो फिर आपका आगे क्या मिला 16 + 1 - 10, तो 16 1 17 हो गए, -10 किया 7, ये मैच कर गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या सही होगा, तो ऑप्शन से ही सही होगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। यहाँ पर साइन को इंटरचेंज करनी है आपस में, ठीक है, और यहाँ पर तब बनानी है, तो वो ऑप्शन के हेल्प से ही होता है, ठीक है। कभी कभी इसका उल्टा भी पूछता है। उल्टा क्या पूछेगा, इस टाइप के जो इक्वेशन है वो 4 ऑप्शन दे देंगे और बोलेगा आप प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज करेंगे तो फिर कौन से ऑप्शन में सही होगा, करेक्ट होगा, तो जो ऑप्शन में ऐसा रहेगा वो आप आंसर ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका उल्टा ही पूछता है तो हो जाएगा, एक बार आप सीख गए तो फिर बन जाएगा आपको। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अभी मैंने जस्ट पहले करवाया था क्या, वो साइन आपसे ऑप्शन में पूछा था कि कौन से साइन को चेंज करेंगे तो फिर ऑप्शन से करेक्ट होगा और इक्वेशन करेक्ट होगा। यहाँ पर पहले ही आपको बोल दिया गया है कि प्लस और माइनस साइन को इंटरचेंज करना है, नंबर को भी इंटरचेंज करना है और फिर आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन में ये करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको ऑप्शन बेस्ड है, ऑप्शन से ही करना पड़ेगा और थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो अगर कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी नहीं है तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आपको आधे मिनट के अंदर ही करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैनुअली कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे देखिए आपको क्या बोला है, प्लस और माइनस को इंटरचेंज करने के लिए, तो ये प्लस और माइनस इंटरचेंज होगा, ठीक है। और फिर बोला 8 और 7 को आपस में बदल दो, तो फिर सॉल्व करने पर यहाँ पर 35 आना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? तो चलिए भाई करके देखते हैं। तो जब 8 और 7 को इंटरचेंज करेंगे तो 7 और 8 हो जाएगा और माइनस प्लस के जगह प्लस यहाँ माइनस यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन 3 × 5 है तो ये तो अपनी जगह पे ही रहेंगे ना, तो इसको मैं 15 डायरेक्ट लिख दूँ।
अब यहाँ पर देखो 7 और 8 15 आ रहा है, तो 15 माइनस 15 वैल्यू क्या बना 0, जबकि यहाँ पर 35 है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गई। दूसरा ऑप्शन देखिए, 8 की जगह 7 रखनी है आपको, ठीक है, और प्लस की जगह माइनस रखनी है, यही दो साइन ऊपर बोला है। तो यहाँ पर 7 हो गया इंटू फिर 2 अपनी जगह पे रहेंगे, और फिर माइनस हो जाएगा 8, फिर यहाँ प्लस आ जाएगा और 6, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, 8 की जगह 7 कर दिया, और मल्टीप्लाई तो अपनी जगह पे रहेंगे, 2 भी अपनी जगह पे रहेंगे, फिर इसके बाद माइनस प्लस की जगह यहाँ पर चेंज करके माइनस इधर प्लस इधर कर दिया, और ये 7 इधर चला गया तो 8 इधर आ गया, 6 अपनी जगह पर रहेगा। अब यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपका कितना देगा, तो 14 देगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर इसको भी साथ में आप ले सकते हैं, तो -2 आ जाएगा, तो 12 वैल्यू आ रहा है, जबकि यहाँ पर 9 लाना था, ये भी सही नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए थर्ड और फोर्थ एक ही चेक करना है, थर्ड, अगर ये थर्ड भी नहीं होगा तो फिर फोर्थ अपने आप आंसर हो जाएंगे, आपको जरूरत नहीं दोनों चेक करने की। ये अगर आंसर आ गया तब भी ये चेक नहीं करना है, अगर ये आंसर नहीं हुआ तो फिर यही फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर भी 8 और 7 को अदला बदली किए, और प्लस और माइनस को अदला बदली करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6 तो अपने जगह पे रहेंगे, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 आ जाएंगे, फिर इंटू 2, फिर यहाँ पर प्लस और फिर 8। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे, पहले बॉडमास रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 माइनस 14 प्लस 8। अब आप 6 के आगे प्लस का साइन है, यहाँ 8 के आगे प्लस का साइन है, तो आप दोनों को ऐड कर लो, 14 हो गए, फिर -14 अपनी जगह पर रहेंगे 0, और यहाँ 0 बोला भी था, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ गया। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आंसर अपने आप भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये आंसर हमारा फाइनल हुआ थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर साइन भी बदलनी है आपको, और साथ में जो नंबर बोला है वो बदलनी है, और ऑप्शन से बताना है कि यहाँ कौन सा करेक्ट इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ जिसमें आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करनी है, जो डैश है यहाँ पर 3 साइन फिल करनी है, ताकि वो सॉल्व करने के बाद 8 आ जाए, ठीक है। यहाँ पर बोला है इन ईच ब्लैंक स्पेस फिल द करेक्ट साइन सो दैट द क्वेश्चन इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप साइन फिल करेंगे वो ऑप्शन से भी हेल्प से कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर आप हो जाता है तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन बॉडमास रूल लगा कर सॉल्व करना है, जैसे बॉडमास रूल में था ना कि पहले ब्रैकेट का काम, तब फिर डिवाइड ऑफ का काम, तब डिवाइड का काम, फिर मल्टीप्लाई का काम, वैसे ही इसमें आपको करनी है। तो ज़्यादातर साइन तो इसमें आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यही 4 साइन यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले डिवाइड होता है, तब मल्टीप्लाई होता है, तब प्लस का काम होता है, तब माइनस कर सकते हैं। माइनस प्लस में पहले चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन से बनाना है। इसमें भी आपका देखिए 5 ब्लैंक 7 है, फिर ब्लैंक 4 है, फिर ब्लैंक 2 है, सॉल्व करने पर 43 आनी चाहिए। तो कौन से यहाँ पर साइन एप्रोप्रिएट साइन रखेंगे ऑप्शन से, ताकि सॉल्व करके ये क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो आपके जो भी आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट का, और जो भी आपको सजेशन देना होगा आप सजेशन दीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के ग्रुप में इसे शेयर करें, ठीक है। रोज़ आपको कोई ना कोई वीडियो यहाँ पर अवेलेबल होता है, इसलिए उसमें बेल आइकन होते हैं, उसको भी ऑन करके रखें, ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको पता चल सके, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।